हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे एक और रिटेलिंग कंपनी की। लास्ट वीडियो मैंने डीमार्ट पे की थी, आज करनी है V2 रिटेल की बात, जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है इनके ओवरऑल इंडिया। और ये लोग उस स्टोर में मेनली इनका जो है वो अपैरल का काम है। जैसे डीमार्ट तो FMCG और ग्रॉसरी वगैरह में ज़्यादा काम करता है, ये लोग जो हैं वो टायर 2 टायर 3 जो छोटे शहर हैं इंडिया के, उनमें इनके स्टोर्स हैं जहां ये एक मिड रेंज के जो हैं ठीक अच्छी क्वालिटी के कपड़े देते हैं कस्टमर्स को। और बेसिकली मेनली फैशन आउटलेट में ये लोग डील करते हैं। मेनली इनका बिजनेस मॉडल जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन्हें टारगेट करता है, ताकि जो ये सेक्शन है वो एक यानी कि मतलब अच्छे खासे ठीक ठाक कपड़े ले सके। ये इनकी जो है बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजी है, और उसी के हिसाब से ये लोग टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में ही आपको मिलेंगे। दिल्ली वगैरह या जो बड़े शहर हैं उनमें इनके जो स्टोर्स हैं वो आपको इतने नहीं दिखेंगे जितने छोटे शहरों में दिखेंगे। और कपड़ों में इनका सभी डिपार्टमेंट्स में, जैसे मेन वुमेन किड्स में क्लोथिंग इनका आता है, और उसके अलावा फुटवेयर में भी इनके प्रोडक्ट्स मतलब शूज़ वगैरह भी ये लोग बेचते हैं अपने स्टोर्स पे। और होम अप्लायंसेस वगैरह भी, जो फर्नीचर वगैरह भी, वो सब भी बेचते हैं। और डीमार्ट से इनका मेनली यही डिफरेंस है कि डीमार्ट जो है वो ग्रॉसरी और FMCG में डील करता है। और ये जो बिजनेस है ना, कपड़े और शूज़ का ये लोग करते हैं, फर्नीचर का करते हैं, ये हाई मार्जिन का बिजनेस है। क्योंकि आपका जो टिकट साइज होगा, वो जो प्राइस का एक साइज होगा किसी भी चीज़ का, वो कम से कम मतलब 100-200 से ऊपर ही होगा। अगर आप टी शर्ट लेने भी जा रहे हैं V2 रिटेल के किसी स्टोर में, तो वहाँ पे आपको टी शर्ट भी कम से कम 250 की मिलेगी। तो यही खेल जाती है V2 रिटेल की। जब वो आपको एक 250 या 300 की टी शर्ट कम से कम बेचती है, उसमें उसका मार्जिन बहुत होता है। वो पीछे से टी शर्ट उन्हें, या मान लीजिए 100 या 150 की पड़ती है, तो 100 रुपये का सीधा मार्जिन होता है उनका। अनलाइक डीमार्ट जो कि ग्रॉसरी में डील करता है, ग्रॉसरी में आपकी जो क्वांटिटी का साइज होता है, जो आप मतलब एक बिलिंग करते हैं, तो मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट आया FMCG में, या फिर कोई और खाने पीने की जो आइटम्स होती हैं, उसमें जो मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, 10 या 20 रुपए का ही मार्जिन होता है। आप समझिए कि कोई अगर 10 रुपए का पैकेट है चिप्स का या बिस्किट का, तो उसमें कितना ही मार्जिन होगा, है ना, 3 रुपए का मार्जिन होगा या 2 रुपए का मार्जिन होगा। तो इस तरह से ये बिजनेस चलता है कि कपड़ों में ज़्यादा मार्जिन बनता है, इसीलिए V2 रिटेल्स के मार्जिन थोड़े बेहतर हैं डीमार्ट से। और बाकी अगर हम बात करें जो इनकी कस्टमर एंगेजमेंट है V2 रिटेल की, ये ज़्यादा ऑफलाइन ही है। मतलब ये लोग ऑनलाइन ज़्यादा नहीं कुछ इनका है। हालांकि डीमार्ट में आपको ऑनलाइन भी आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं प्लेस, और आप अपना स्टोर से जाके पिकअप कर सकते हैं अपना ऑर्डर, FMCG ग्रॉसरी वगैरह अगर आप ऑर्डर करते हैं तो। लेकिन V2 रिटेल आपको सिर्फ ऑफलाइन ही मिलेगा, आपको स्टोर में जाकर ही कपड़े खरीदने पड़ेंगे। और इसके अलावा जब हम मेनली मैं कंपैरिजन मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने देखना है कि अगर हमने कोई रिटेलिंग कंपनी में पैसे डालने हैं तो हम डीमार्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा या V2 रिटेल ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिजनेस मॉडल ऑब्वियसली दोनों का ही अच्छा है, दोनों ने अच्छा काम किया है पिछले कुछ सालों में। इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत बना है, V2 रिटेल में भी बहुत बना है। आप देखिए V2 रिटेल का शेयर तो आप देखेंगे कि पिछले 2 साल में ही 10 टाइम्स हो गया है। तो अभी भी हम इसकी मैनेजमेंट गाइडेंस पे भी ध्यान देंगे कि क्या कहा है उन्होंने क्वार्टर्स में आने वाले, उसके हिसाब से ही हम इसमें पैसा डालेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें, सेल्स ग्रोथ जो है वो 52% की सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर फर्स्ट 2026 में, पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से। तो बहुत अच्छा नंबर है 52%। मेरे हिसाब से सेल्स ग्रोथ अच्छी एक फिगर दिया है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 51% ईयर ऑन ईयर है। तो ऑब्वियसली नंबर्स अच्छे हैं V2 रिटेल के। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी पॉजिटिव है, और फ्री कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि हम
केपेक्स कर रहे हैं न्यू स्टोर्स के लिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक्सपेंशन मोड में है। जो V2 रिटेल है वो काफ़ी छोटी कंपनी है इन कंपैरिजन टू डी मार्ट। डी मार्ट का शायद हमने देखा था 54 का उन्होंने नंबर दिया था कि 54 स्टोर्स और खोल देंगे। तो इन्होंने भी, अभी हम देखेंगे कि मैनेजमेंट गाइडेंस ने क्या बोला है, कितने स्टोर्स हम और खोलने वाले हैं। 100 से ऊपर कहा है उन्होंने, 100 से ऊपर स्टोर्स। तो ऑब्वियसली आप देखें, जो छोटी कंपनी होती है उनके लिए एक्सपैंड करना थोड़ा इजी होता है। जब डी मार्ट थी वो, अगर आप 10 साल पहले डी मार्ट लेते तो बात अलग थी, क्योंकि उस टाइम उसका साइज छोटा था, वो एक्सपैंड कर रही थी। तो यही फर्क आ जाता है। आपको अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं, आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा, आपको छोटी कंपनी में पैसे डालने पड़ेंगे, क्योंकि छोटी कंपनी में एक्सपेंशन इजीली होता है। उसी तरह आप देखिए कि डी मार्ट ने 54 का नंबर दिया, इन्होंने ओवर 100 का दिया है। 100 से ज़्यादा स्टोर्स ये लोग खोलने वाले हैं। ऑब्वियसली इस वजह से ग्रोथ तो V2 रिटेल में ही ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू डी मार्ट। तो लेकिन ऑब्वियसली हमने वैल्यूएशन देख के पैसे डालने हैं, वैल्यूएशन ज़रूर देखेंगे। और मैनेजमेंट गाइडेंस ने कहा है कि हम 50% की ही सेल्स ग्रोथ करेंगे इस पूरे साल में, आने वाले क्वार्टर्स में भी, जो कि एक बहुत पॉजिटिव नंबर है। जब भी कोई मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि कोई नंबर स्पेसिफाई कर देती है ना सेल्स ग्रोथ का, तो वहाँ से उनका कॉन्फिडेंस शायद झलकता है। क्योंकि जब मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नहीं होती तो फिर वो नंबर नहीं देती कोई। अगर वो नंबर दे रही है तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंट है कि हमारी इतनी ग्रोथ तो आएगी ही, और 100 स्टोर अगर वो खोलने वाले हैं तो इजीली इतनी ग्रोथ तो आ ही जाएगी। और उन्होंने कहा है कि QIP भी करेंगे हम, ताकि हम डेट फ्री हो जाएं। ये अच्छी चीज़ है। QIP, अगर आपको नहीं पता, QIP होता है जब भी कोई कंपनी है वो अपनी इक्विटी जो है वो डाइल्यूट करती है। यानी कि आप समझे कि अगर किसी कंपनी में 5 शेयर होल्डर हैं, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, 5 शेयर होल्डर की जगह 10 आ जाएंगे टोटल, ठीक है, 5 और आ गए। मतलब कि अब जो प्रॉफिट था वो 5 जानों में पहले बट रहा था, अब 10 में बटेगा। बेसिकली ये मतलब होता है इसका। और ये कंपनीज ये चीज़ ज़्यादातर तभी करती हैं, और करनी भी तब चाहिए जब उन पे डेट हो, जब उन्हें डेट को पेमेंट करनी हो। और अक्सर कंपनीज जो है, जब उनका पी रेशो काफ़ी मतलब ऊपर चला जाता है, या कंपनीज ओवर वैल्यूड हो जाती है ना, तब अगर वो QIP करती हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि कंपनी, आप समझिए कि जिसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन वो इस टाइम मार्केट में यहाँ ट्रेड कर रही है, तो अब यहाँ पे जब वो इक्विटी डाइल्यूट करेंगे, यानी कि शेयर्स बेचेंगे बेसिकली, है ना, तो फिर ऑब्वियसली जो करंट शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें फ़ायदा होता है उस टाइम पे। लेकिन बाद में तो ऑब्वियसली जो नेट प्रॉफिट होगा वो कम में बटेगा ना, तो फिर ऑब्वियसली बाद में तो दिक्कत आती है। लेकिन आप ये भी समझे कि अगर आपके शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं, तो फिर ये भी तो है ना कि कंपनी आगे का एक्सपेंशन प्लान्स भी सोच रही है, प्रॉफिट भी तो बढ़ाने का सोच रही है ना कंपनी, 100 से ज़्यादा स्टोर्स खोलने का सोच रही है। और अगर वो डेट फ्री होती है तो ऑब्वियसली उनके मार्जिन और इम्प्रूव होंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी हो जाएगी। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर भी आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये अच्छी न्यूज़ है मेरे हिसाब से। तो उसके अलावा मुझे लगता है अगर हम वैल्यूएशन भी देख लें, तो वैल्यूएशन में अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 27.50 की रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये थोड़ी बढ़ गई है। 3 साल की एवरेज 10% है, मतलब पिछले 2 सालों में कम थी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इम्प्रूव हो रही है ऑब्वियसली। तो कंपनी ऑब्वियसली जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई है, तभी उनका जो ROE का नंबर है वो बेटर हुआ है, ग्रोथ भी अच्छी है। तो सारे चेक मार्क्स हमारे अभी तक तो ग्रीन फ्लैग में है। बस एक लास्ट नंबर देख लेते हैं, वो है PE रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, मतलब कि कितने टाइम्स हमने ज़्यादा पैसा देना है उसका एक अर्निंग पर शेयर लेने के लिए। और PE रेशो है 74 का PE रेशो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी पहले 150 के PE पर भी थी, तो आप समझे कि आधा हो गया वैल्यूएशन ऑलमोस्ट। तो यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी डील हो सकती है V2 रिटेल।
कम से कम अगर 50 के पी पर आ जाए तो क्या ही बात हो जाएगी, पर मुझे लगता है कि 50 के पी पर आएगा नहीं V2 रिटेल, मतलब क्योंकि इतनी बढ़िया कंपनी, 50% की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कैश फ्लो भी बढ़िया, मैनेजमेंट गाइडेंस ने इतना अच्छा नंबर दिया है कि हम कमिंग क्वार्टर्स में अच्छा करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी अच्छी है, तो आई एम नॉट श्योर कि 50 का पी आएगा, स्टॉक प्राइस और करेक्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आपको V2 रिटेल के फ्यूचर पर भरोसा है, कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं करना चाहता, आपको अगर दिखता है कि आपको अपनी एनालिसिस के हिसाब से कि भाई मुझे लगता है कि यहाँ से दोबारा 150 का पीई भी जाएगा V2 रिटेल का, तो आप ज़रूर लें, क्योंकि 150 का पीई अगर जाएगा तो स्टॉक प्राइस तो वहीं से डबल हो जाएगा, आप यही समझ लें, है ना, वैल्यू एक्सपेंशन। और अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ तो ऑब्वियसली कंपनी अगर 50% करेगी तो आएगी ही आएगी, तो दिख रहा है हमें, मतलब पोटेंशियल V2 रिटेल में काफ़ी है। और अगर हम डी मार्ट से कंपेयर करें, मुझे लगता है डी मार्ट से बेटर, काफ़ी ज़्यादा बेटर V2 रिटेल ही होगा। तो मुझे लगता है कि ज़रूर अगर आप रिटेल कंपनी को देख रहे हैं तो V2 रिटेल को अपनी तरफ से एक बार फिर एनालिसिस कीजिए, ज़रूर देखिए V2 रिटेल को। 75 का पी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, अगर 50 का आ जाए तो क्या ही बात होगी, है ना। तो पर देखते हैं क्या होता है, बाकी मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, को क्वेश्चन हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी के साथ, किसी और सेक्टर के साथ। थैंक यू सो मच।